हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। गाइज, मैं हूं कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय इतिहास। तो फ्रेंड्स, हम चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 3 का भी एक पार्ट आ चुका है। आज हम करेंगे आगे। देखिए क्या है, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो है वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक काल। और वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका ऋग्वैदिक पीरियड, और मतलब ऋग्वैदिक काल, और दूसरा जो है आपका है उत्तर वैदिक काल। तो जो हमारा पार्ट 1 आ चुका है उसमें हम ऋग्वैदिक पीरियड यानी कि ऋग्वैदिक काल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे उत्तर वैदिक काल इस पार्ट में। और गाइस, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड। तो गाइस, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब हम यहाँ से करेंगे अपना पार्ट 2 यानी कि उत्तर वैदिक काल। तो गाइस चलिए, इसमें क्या लिखा है कि जो देखिए गाइस, एक चीज़ देख लेते हैं। जो आपका ऋग्वैदिक पीरियड है वो आपका आता है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक आता है, ठीक है। और 1000 बीसी से आपका जो है लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हो जाता है। और यहीं से क्या है, हम लोहे की खोज, मतलब लोहे की जो हमें जानकारी मिलती है ना, यहीं से मिलती है हमें। 1000 बीसी से मिलती है। तो हमने इसको यहाँ पे अलग कर दिया है, यहाँ पे हमने इसको कर दिया उत्तर वैदिक पीरियड। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा उत्तर वैदिक काल में जो है, देखिए हमने पढ़ा था जब ऋग्वैदिक पीरियड हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने 5 जन पढ़े थे, पंचजन, ठीक है। कौन कौन से थे? अनु, द्रहु, तुर्वस, कृवि और पुरु, और उसके अलावा एक है भरत, ठीक है। ये जो है ऋग्वैदिक पीरियड में ये बहुत समृद्ध थे। लेकिन जैसे हम क्या हुआ कि जैसे ही हम क्या आते हैं उत्तर वैदिक काल में आते हैं, तो ये जो 5 जन और जो भरत आदि जन जो है लोप हो गए, यानी कि ख़त्म हो गए, या वो जो है उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी कम हो गई, ठीक है। फिर लिखा है सतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। कौन कौन, किस किस को? एक कुरु को बताया गया है और एक पांचाल को बताया गया है, ठीक है। और इसके बारे में हम देखिए कब पढ़ेंगे डिटेल में, हम पढ़ेंगे जब हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे, जो कि आगे आएगा भी, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात यह है कि ये कौन से जन है, कौन सी जगह है, ठीक है। ये हम 16 महाजनपद में पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी जो है ओले नहीं पड़े, ना ही क्या है टिड्डियों के उपद्रव के कारण जो है अकाल ही पड़ा है। मतलब कि जो टिड्डे होते हैं ना, टिड्डियों का हमला कभी नहीं हुआ, इसने का ओले नहीं पड़े। कहाँ? कुरु में नहीं पड़े, जो हम आजकल भी देखते हैं, जो आपका पाकिस्तान से अभी जो थोड़े दिन पहले हमने देखा था राजस्थान में, ठीक है। ऐसा पहले भी होता होगा, ठीक है, बट कुरु में ऐसा नहीं देखा गया। फिर लिखा है उत्तर वैदिक काल में जो है काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग, ठीक है, आदि जो है प्रमुख राज्य थे। गाइस, ये सब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अभी आप बस ऐसे ही पढ़ लीजिए, और जब आप 16 महाजनपद पढ़ेंगे ये नाम आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते लिखा है लिखा है उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त है। विदेह के राजा जनक थे, पांचाल के राजा क्या थे? प्रवाहन जबाली थे, और केकेय के राजा थे अश्वपति, और काशी के राजा थे अजातशत्रु। ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे, ये सारे नाम भी आएंगे जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि सारे नहीं आएंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है? विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम थे, मतलब अलग अलग दिशा में राजा को किस नाम से जाना जाता था। तो इसमें लिखा है जो आपका पूर्व साइड थी उसमें राजा को बोला जाता था सम्राट, और पश्चिम में बोला जाता था स्वराट, उत्तर में बोला जाता था विराट, और दक्षिण में बोला जाता था भोज, ठीक है। सम्राट, स्वराट, विराट और भोज, ठीक है। और मध्य में क्या बोला जाता था गाइस? मध्य में बोला जाता था राजा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, ठीक है। फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यत पृथ्वी का शासक क्या होता था? एक राट होता था, ठीक है। मतलब एक राट, सारे जहान का मिला ली, मतलब सब कुछ देख लिया जाए तो क्या होता था? एक राट मानते थे हम, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा है गाइस? ठीक है, आगे लिखा है अथर्ववेद में एक राट जो है सर्वोच्च शासक को कहा जाता था, मतलब जो सर्वोच्च शासक होता था उसको हमने बोल दिया एक राट। अब लिखा है अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा जाता था, परीक्षित को। छंदोग्य उपनिषद में उद्दालक, आरुणि और उनके जो पुत्र हैं श्वेत केतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की जो है अभिन्नता के विषय में संवाद है, ठीक है।
फिर हम आगे बढ़ेंगे। अथर्ववेद में क्या लिखा है, सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। सभा और समिति क्या है, कुछ लाइक जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। ये क्या करती थी, जो राजा है निरंकुश ना हो पाए तो उस पर नियंत्रण का काम करती थी। कौन, सभा और समिति। ऋग्वेद में इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, उत्तरवैदिक में थोड़ी कम हो गई। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है कि अथर्ववेद में सभा समिति को क्या बोला गया, प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। ये परीक्षित वाली भी बात इंपॉर्टेंट है, जिसे क्या कहा गया, मृत्युलोक का देवता कहा गया। फिर वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं जो है राजा की निरंकुशता पर क्या है, नियंत्रण रखती थी, ठीक है। संभवतः सभा कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। मतलब आज हम देखते हैं जैसे राज्यसभा है, उसमें जो आपकी जो मेंबर बनने की जो एज होती है ना, वो मिनिमम 30 साल है, और जो लोकसभा की अगर हम बात करें तो 25 साल है। तो उसे भी वरिष्ठों का सदन बोला जाता है राज्यसभा को। वैसे यहाँ सभा का है, सभा में जो है कुलीन आते थे और वृद्ध मनुष्य की संस्था होती थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, उच्च कुल, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते थे, उच्च कुल में जो उत्पन्न व्यक्ति ही भाग लेते थे, ठीक है। अब इसके विपरीत अगर हम बात करें समिति की, तो इसमें ये क्या, सर्वसाधारण की सभा है, मतलब जिसमें कोई भी आ सकता था, मतलब कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान आ सकता था इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, जनों के सभी व्यक्ति और परिवार के जो है प्रमुख भाग ले सकते थे। तो सभा का ऋग्वेद में जो है 8 बार उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में क्या है, समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की जो भागीदारी है वो बंद हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी थी, मतलब वो मेंबर बनती होंगी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आए तो वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बंद हो गई, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ दिखाता है कि महिलाओं की जो स्थिति है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो स्थिति उनकी जो है गिरती जाएगी, ठीक है। फिर लिखा है संहिता और ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया, ठीक है। ये केवल जो है परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई, मतलब कि वो कुछ कह तो सकती थी अब, लेकिन राजा के ऊपर इतना दबाव नहीं है कि वो उसको माने, चाहे ये उसके ऊपर है, राजा के ऊपर है, वो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो ठीक है, ठीक है। वो परामर्श कर रही है सिर्फ, ठीक है, आपको बता रही कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब राजा के ऊपर है, वो करे ना करे, ठीक है। अब लिखा है शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक जो है 12 रत्नियों का उल्लेख है, ठीक है। तो 12 रत्नी कौन थे, शतपथ ब्राह्मण की बात हो रही है, तो उसमें 12 रत्नियों का उल्लेख है। और वो 12 रत्नी कौन है, देखिए, एक तो हो गया पुरोहित। पुरोहित क्या होता था, राजा का प्रमुख जो है परामर्शदाता होता था, यानी कि राजा को कोई भी चीज़ पर निर्णय लेना होता था, परामर्श लेना होता था, वो कहाँ जाता था, पुरोहित के पास, ठीक है। एक होता था सेनानी। सेनानी कौन होता था, सेना का प्रमुख होता था। ग्रामीणी आपके गाँव का यानी कि ग्राम का प्रमुख होता था। फिर महिषी होता था, जो महिषी कौन थी, राजा की जो पत्नी होती थी वो महिषी हैं। फिर हम बात करेंगे सूत की। सूत होता था यानी कि रथ सेना का नायक, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे संग्रहिता, ठीक है। देखिए, संग्रहिता कौन होते थे, कोषाध्यक्ष। कोष क्या, धन, धन से रिलेटेड मान लीजिए, उनका जो अध्यक्ष होता था, ठीक, कोषाध्यक्ष। फिर भागदुग। भागदुग क्या होता था, कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। अक्षावाप कौन होता था, लेखाधिकारी होता था। फिर पालागल कौन होते थे, विदूषक होते थे। और छता कौन होते थे, प्रतिहारी या फिर दोवारिक होते थे। ये आप 1-2 बार से पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें लिखा है शतपथ ब्राह्मण और जो है काठक संहिता में क्या लिखा है कि गोविकर्तन, गोविकर्तन यानी कि गवाध्यक्ष, और तक्षा यानी कि बढ़ई, और फिर रथकार यानी रथ बनाने वाले का नाम भी क्या है, रत्नियों की सूची में आता है। मतलब 12 वो हो गए। उसके अलावा जो शतपथ ब्राह्मण में ये 2-3 नाम भी आते हैं, जैसे हो गए गोविकर्तन, और एक हो गया तक्षा, एक हो गया रथकार। ये भी रत्नियों की ही लिस्ट में आते हैं। अब शतपथ ब्राह्मण में क्या है, राजस्व यज्ञ का विस्तृत वर्णन है शतपथ ब्राह्मण में। अधिकतर आप देखेंगे ना, तो बात हम अधिकतर जो कर रहे हैं वो शतपथ ब्राह्मण की कर रहे हैं। आप अगर वापस से पढ़ेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि शतपथ ब्राह्मण का नाम थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। लिखा है शतपथ ब्राह्मण में राजस्व यज्ञ का वर्णन है, ठीक है। फिर है राजस्व यज्ञ में क्या होता है, देखिए, राजा का अभिषेक जो है 17 प्रकार के जल से किया जाता है। राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता है राजस्व यज्ञ में, ठीक है। कहाँ मिला है, इसका विस्तृत वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है कि पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था, ठीक है। मतलब कि उत्तर वैदिक काल का जो पारिवारिक जीवन था वो किसके समान था, ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज जो है पितृसत्तात्मक था, ऋग्वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक था, यानी कि जो मेन होता था वो पिता होता था, बड़ा भाई होता था, ठीक है। फिर लिखा है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजीगर्द ने अपने पुत्र सुनासेन को क्या है 100 गाय लेकर बलि के लिए बेच दिया,
ठीक है, ये किसे पता चलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण। फिर उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ठीक है। अब आ गए 4 वर्ण, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ये हम सब जानते हैं। फिर लिखा है ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या है? चारों वर्णों के जो है कर्तव्यों का वर्णन मिलता है कि कौन सा वर्ण क्या काम करता है, ठीक है। फिर क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। ऋग्वेद में हमने क्या देखा था? जो राजा होता था वो भूमि का स्वामी नहीं होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो राजा है या क्षत्रिय है, अधिकतर जो क्षत्रिय होते थे वो राजा होते थे, जो ब्राह्मण होते थे ये पूजा पाठ वाले काम करते थे, ठीक है। तो और जो व्यापार वाणिज्य की बात करें तो वो वैश्य करते थे, और शूद्रों का काम क्या था? वो बाकी के 3 जो वर्ण थे उनकी सेवा करते थे, ठीक है। तो इसमें यहाँ लिखा है कि क्षत्रिय और राजा जो है भूमि का स्वामी होता था, और वैश्य दूसरों को कर देते थे, मतलब कर कौन देता था? वैश्य देते थे, ठीक है। फिर शूद्रों को तीनों वर्णों का जो है सेवक कहा जाता था, मतलब ये तीनों वर्णों की क्या करते थे? सेवा करते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को क्या बोला? देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाता है? उत्तर वैदिक काल में हमने कहा स्त्रियों की दशा में गिरावट आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कन्या को क्या बोला जा रहा है? चिंता का कारण माना जा रहा है, ठीक है। यानी गिरावट की बात हो गई कि उनकी जो स्थिति है उसमें गिरावट आ रही है। फिर लिखा है मैत्रेयी संहिता में जो है स्त्रियों को क्या बोला? दूध और मदिरा की श्रेणी में रख दिया, ठीक है। फिर है लिखा है वृद्धारण उपनिषद में क्या है? याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख होता है, ठीक है। तो देखिए ये याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद होता है उसमें कहीं जो याज्ञवल्क्य होते हैं ना वो गार्गी को कहीं ना कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, ठीक है। मतलब ऋग्वैदिक काल में इतना नहीं था जितना यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर यही लिखा है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में क्या आती है? गिरावट आ जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिस वजह से हम कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है छंदों के उपनिषद में क्या है? केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, आश्रम, ठीक है। जबकि सर्वप्रथम जो है 4 आश्रम का उल्लेख कहाँ पे है? आपको मिलेगा जबालोपनिषद में, ठीक है। 2 उपनिषद की बात हो गई, एक हो गई छंदों उपनिषद जिसमें कि 3 ब्राह्मण की बात करी, 3 आश्रम की बात करी है, और जबालोपनिषद में किसकी बात करी है? 4 आश्रम की बात, ठीक है। मतलब कि ऐसा है कि पहले माना जाता था जो एक व्यक्ति है, कोई भी एक मानव है, मनुष्य है, तो उसका जो जीवन काल होगा वो 100 साल का होगा। तो हमने क्या करा? उसके जीवन को 25-25 वर्षों में क्या है? विभाजित कर दिया। तो जो पहला जीरो से लेकर, यानी कि वो जब पैदा होता है उससे लेकर जब 25 साल की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है कौन सा आश्रम होता है? वो होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब जैसे ही वो 25 साल का हो जाता है, 25 से लेकर 50 तक उसको कौन से आश्रम में रहना होता है? गृहस्थ आश्रम में, मतलब शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये सारी चीज़। फिर जैसे ही वो 50 साल का हो जाता है तो 50 से लेकर 75 साल तक में होता है वानप्रस्थ। उसके बाद 75 से 100 में उसको क्या लेना होता है? संन्यास लेना होता है, ठीक है। तो ये हो गए 25-25 साल में हमने डिवाइड कर दिया। फिर मनुष्य की आयु जो है 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए जो है 25-25 वर्ष आयु जो है निर्धारित की गई है, ठीक है। अब लिखा है बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार जो गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार जो है, अब इसने बताया कि जो अलग अलग वर्ण है ना उनका उपनयन संस्कार किस वर्ष में होता है। जैसे ब्राह्मण बालक है तो उसका कब हो रहा है? 8 वर्ष में हो रहा है, ठीक है। 8 वर्ष की अवस्था में होता है। फिर इसमें लिखा है और ये क्या? गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालकों का उपनयन संस्कार, ठीक है। फिर लिखा है त्रिष्टुप मंत्र द्वारा जो है क्षत्रिय बालक का जो उपनयन संस्कार होता है वो कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है, और कब होता है? 11 वर्ष की आयु में होता है। फिर है जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक जो है उनका उपनयन संस्कार जो है शरद ऋतु में होता है और 12 वर्ष की उम्र में होता है। गाइस देखिए फिर से तीनों पे आते हैं। शूद्रों का जो शूद्र होते थे उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था, उनकी दशा तो वैसे ही बहुत ही गिरावट आ क्या गई थी? उनकी दशा में गिरावट थी ही स्टार्टिंग से, ठीक है। तो देखिए यहाँ ब्राह्मण बालक का 8 वर्ष में होता है, क्षत्रिय का 11 वर्ष में होता है, और वैश्य बालकों का होता है 12 वर्ष में। तो ब्राह्मण जो बालक होते हैं वसंत ऋतु में, क्षत्रिय जो है ग्रीष्म ऋतु में, और जो आपके हैं वैश्य बालक होते हैं वो शरद ऋतु में। अब किस मंत्र का मंत्र छोड़ दीजिए, बस एक याद रखिए, गायत्री मंत्र, ठीक है, जो ब्राह्मण बालकों के लिए। फिर लिखा है वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु जो है वेद वेदांग पढ़ने वाला जो अध्यापक होता था, मतलब अपनी जीवन को चलाने के लिए जो है वेद वेदांग पढ़ने वाला जो अध्यापक होता था उसको हम बोलते थे उपाध्याय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर लिखा है ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थीं, ब्रह्मवादिनी, ठीक है, वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर जो है शिक्षा प्राप्त करती थी। फिर इसमें लिखा है साधु वधु विवाह से पहले तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी, ठीक है। 2 हो गई। एक तो जीवन भर जो है आपका आश्रम में रह के विद्या शिक्षा ग्रहण करती थी, वो होती थी ब्रह्मवादिनी,
ब्रह्मा बाद नहीं, ठीक है। और जो क्या है विवाह से पहले तक रहती थी वो होती थी साधु वधु। फिर लिखा है गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता है। 5 महायज्ञ कौन कौन से? एक होता था ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ठीक है। ब्रह्म यज्ञ में क्या? प्राचीन ऋषियों के प्रति जो है श्रद्धा प्रकट करना। देव यज्ञ में देवताओं का सम्मान करना। भूत यज्ञ में सभी प्राणियों के का कल्याणार्थ करना। और फिर है पितृ यज्ञ में मतलब पितरों का तर्पण करना। और फिर मनुष्य यज्ञ में क्या है? मानव मात्र के कल्याण हेतु होता था ये यज्ञ। फिर आते हैं सतपथ ब्राह्मण। तो सतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में आपको क्या मिलेगा? जुताई होती है, ये तो हम सब जानते हैं, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा? शतपथ ब्राह्मण में। फिर है काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिला है, ठीक है। तो 2 हमने पढ़ लिए, ये और ये। फिर लिखा है उत्तर वैदिक काल में क्या है? उत्तर भारत में लोहे की प्रचुरता थी। मतलब एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि उत्तर वैदिक काल में आपको लोहा मिल गया, ठीक है। फिर उत्तर वैदिक जो साहित्य में लोहे को क्या बोला गया? कृष्ण अयस्क बोला गया। फिर लिखा है तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए हम क्या यूज़ करते थे? कुसीद। और शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुसीदिन शब्द मिलता था। वैसे ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आया है बट पढ़िए। लिखा है माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थी। मतलब जो मेजरमेंट करने के लिए ना, मेज़र करने के लिए भिन्न भिन्न इकाइयाँ थी। निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि, ठीक है। कृष्णल जो होता है संभवतः बाट की मूल इकाई थी। और गुंजा, रतिका भी उसी के समान थी। रतिका को साहित्य में तुला बीज कहा जाता था। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद, ठीक है। फिर गुंजा, रतिका और फिर वहीं पे उसको साहित्य में क्या बोलते थे? तुला बीज कहा जाता था। किसको? रतिका को। फिर लिखा है सतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख मिलता है। मतलब जब हम इंडिया को देखते हैं तो नीचे जो ऐसे करके आता है, यहाँ ये हो गया आपका पूर्वी समुद्र, जैसे यहाँ पे आ गया गुजरात और यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया आ गया, तो ये आपका पूर्वी समुद्र हो गया आपका पश्चिमी। तो आपको कहाँ मिला है? इसका उल्लेख मिलता है आपको शतपथ ब्राह्मण में। फिर लिखा है वाजिस्नेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची है, ठीक है। मतलब कि तब के लोग कौन कौन से व्यवसाय करते थे उसकी पूरी सूची है। इसमें कौन कौन से प्रमुख है? उसमें है रत्कार है, स्वर्णकार है, लोहार है, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि, ठीक है। अब लिखा है स्त्रियां। चलिए आगे देखते हैं क्या स्त्रियां। तो इसमें लिखा है कि जो स्त्रियां हैं रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। फिर लिखा है उत्तर वैदिक काल में लोगों में जो है लाल मृदभांड अधिक प्रचलित थे। मतलब कौन से कलर के मृदभांड चलते थे? रेड कलर के। फिर लिखा है उत्तर वैदिक काल में व्यापार जो है वस्तु विनिमय पर आधारित है। इसका मतलब आप कुछ वस्तु दीजिए, कुछ वस्तु लीजिए, मतलब वस्तु विनिमय हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, ठीक है। धर्म में और दर्शन में ऋग्वैदिक काल के जो वरुण, इंद्र आदि का जो स्थान है, देखिए फर्स्ट नंबर पे देखिए वैसे तो इंद्र थे, सेकंड नंबर पे अग्नि थे, थर्ड नंबर पे वरुण थे। कब? ऋग्वैदिक काल में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वरुण है, इंद्र है आदि, इनका स्थान अब दूसरे देवताओं ने ले लिया। जैसे प्रजापति हो गए, विष्णु हो गए, रुद्र, शिव, इन्होंने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे धर्म में जैसे परिवर्तन आया, तो यज्ञों में जो है पशु बलि होती थी ना, उसको प्राथमिकता दी गई और अन्य आहुतियाँ जो है गौड़ हो गई, ठीक है। जैसे पहले देते होंगे तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब पशु बलि जो है इंपॉर्टेंट होती जा रही थी, ठीक है। राजसी युग, अश्वमेध और जो है वाजपेयी जैसे जो है विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा, ठीक है। ये यज्ञ बहुत ज़्यादा होने लगे अब, ठीक है। अग्निष्टोम यज्ञ 5 दिनों तक चलता था, ठीक है। फिर पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। मतलब अब ये पूछा जाए कि सबसे पहले जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, तो वो आपको मिलता है शतपथ ब्राह्मण में पहली बार, ठीक है। तो उपनिषदों में ब्रह्मा और आत्मा के संबंध में व्याख्या की गई है। अब लिखा है पुरुषार्थ। देखिए अब यहाँ पुरुषार्थ भी इंपॉर्टेंट है, पूछा है पुरुषार्थ क्या है तो आपको पता होना चाहिए। तो पुरुषार्थ जो है आपका, पुरुषार्थ की जो संख्या है वो है 4। हम सब जानते हैं पुरुषार्थ, एक्चुअली हमें पता होता है बट हम जानते नहीं, इसे पुरुषार्थ ही कहते हैं। एक हो गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब हमने बहुत बार सुना है, ये पुरुषार्थ होते हैं। तो इसमें लिखा है अगर हम मोक्ष को हटा दें, ठीक है, और से हम बात करें धर्म, अर्थ और काम की, तो ये होते हैं त्रिवर्ग। ये इंपॉर्टेंट है गाइस,
पूछ लिया जाएगा कि त्रिवर्ग क्या है, तो धर्म, अर्थ और काम, ठीक है। और पुरुषार्थ में चारों आ जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। अब लिखा है ग्रह सूत्र में, अब ये आखिरी है कि बच्चा जब जन्म लेता है वहाँ से जब व्यक्ति जो है मरता है वहाँ तक जो होते हैं टोटल जो है 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, ठीक है। अभी यही चीज़ यहाँ पे इसमें लिखा है ग्रह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है। चलिए ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से हैं 16 संस्कार। एक हो गया गर्भाधान, ठीक है, फिर होता है पुंसवन, फिर होता है सीमंतोन्नयन, फिर होता है जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, फिर होता है अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ और उपनयन संस्कार, फिर वेदारंभ, फिर केशांत, फिर समावर्तन, विवाह, अंत्योष्टि, ठीक है। ये हो गए हमारे 16 के 16 संस्कार। ऐसा तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है कि 16 संस्कार पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप किसी रेफरेंस बुक में देखते हैं तो ये उसमें क्या है, इन 16 संस्कारों के बारे में डिटेल में लिखा होगा कि किस संस्कार का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब लिखते हैं, अब इसमें लिखा है कि जो ग्रह सूत्र है उसमें 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है। तो जो 4 विवाह हैं 8 में से वो अच्छे हैं और जो 4 हैं वो बेकार हैं, ठीक है। आपको नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे जो अच्छे हैं वो ये 4 हैं गाइस, और जो बेकार वाले हैं ये बाकी के 4, ठीक है। तो जो अच्छे वाले हैं उसमें देखिए विवाह कौन कौन से, एक हो गया ब्रह्मा, ठीक है, एक हो गया देव, एक हो गया आर्ष और प्रजापति, ये अच्छे विवाह हैं। अब बुरे वाले देखते हैं, लिखा है गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच, ये नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो मतलब 8 प्रकार के ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह हैं और वो 8 प्रकार ये हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है आपका नोट्स जो है कंप्लीट होते हैं वैदिक काल के, ठीक है। अब हम यहाँ से करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो व्याख्या सेम होगी ना उसको स्किप कर देंगे, बिकॉज हम वो नोट्स में पढ़ चुके हैं और उसकी व्याख्या दोबारा पढ़ने से क्या होता है दोस्तों कि वही टाइम जो है आपका एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है, और वीडियो लंबी हो जाती है, जबकि हम नोट्स में सब पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ ज़रूरी होगा स्किप हम कुछ नहीं करेंगे, नया पार्ट स्किप नहीं करेंगे, वो हम जरूर पढ़ेंगे। लिखा है आर्य शब्द जो है इंगित करता है, तो आर्य शब्द क्या होता है, श्रेष्ठ वर्ण, तो श्रेष्ठ वंश, ठीक है, ये हमने सबसे पहले ही पढ़ा था। तो लिखा है आर्य, आर्य जो है प्राचीन भारत, यूरोपीय और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए जो है प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द जो होता है श्रेष्ठ, शिष्ट, सज्जन, नैतिक अर्थ में इसे कहा जाता है महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। सायणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्यों का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, फिर है विज्ञ श्रोता, फिर विज्ञान आदरणीय, फिर सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्म युक्त, कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है, ठीक है। तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या फिर कुलीन, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा दे दिया, इतना याद करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है क्लासिकी संस्कृति में जो आर्य है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, लिखा है एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है, डी है ऑप्शन, उत्तम व्यक्ति। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, और वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक उत्तम व्यक्ति, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर लिखा है सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, तो गाइज हमें पता है 4 टाइप के वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना आपका है ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद यही लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। त्रयी नाम क्या है, देखिए इसमें लिखा है कि 4 वेद हैं जिसमें से एक आप अथर्ववेद को छोड़ दीजिए, बाकी के 3 वेद आपके त्रयी बोलते हैं उसको, त्रयी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए इसमें कौन कौन से वेद आते हैं त्रयी में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मैंने कहा अथर्ववेद को छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख आता है, मतलब सबसे पहले जो है वर्ण शब्द कहाँ आता है, तो इस वर्ण शब्द सबसे पहले आपका आता है ऋग्वेद में आता है, स्टार्टिंग में आता है ऋग्वेद में। तो जैसे हम जानते हैं ऋग्वेद में आपका सब कुछ 4 वर्णों के बारे में लिखा है। जो चौथा वर्ण है ना, जो हमारा होता है शूद्र, वो आपका हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, तो 10वें मंडल में शूद्र भी आ जाता है, यानी कि ऋग्वेद में आपको 4 जो है वर्ण मिल जाएंगे। देखिए अब इसमें
वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का जो है मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में जो है वर्ण शब्द रंग के अर्थ में और कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में यूज़ होता है। मतलब ये नहीं है वर्ण का मतलब जैसे हम आज देखते हैं कि जो ब्राह्मण है उसका जो बच्चा है वो भी ब्राह्मण होगा, उसका बच्चा भी ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण ऐसा चलता रहेगा। तो उस टाइम ऐसा नहीं था। कहीं कहीं व्यवसाय का मतलब ये है कि एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो काम क्या करता है। अगर वो पुरोहितों वाला काम करता है, पूजा पाठ वाला करता है, तो वो ब्राह्मण होगा। अगर वो क्या है सेना वेना में होता है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा, व्यवसाय कर रहा है तो वैश्य हो जाएगा। मतलब एक ही परिवार में आपको सब मिलेंगे। या फिर रंग के उसमें आएगा वर्ण। ठीक है, फिर इसमें लिखा है आर्यों को जो है गौर वर्ण और दासों को क्या बोलते थे, कृष्ण वर्ण कहते थे। ठीक है, कृष्ण क्या मतलब होता है ना, काला। ठीक है, तो दास जो होते थे वो कृष्ण वर्ण होते थे, और जो आर्य होते थे वो गौर वर्ण होते थे, गौर वर्ण। ठीक है, अब इसमें लिखा है, फिर हमने वही कहा 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या शब्द आता है, शूद्र। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है इसमें वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। कौन सा पुरुष सूक्त, ऋग्वेद में हमने देखा भी। तो ऋग्वेद में पुरुष शूद्र में 10वें मंडल की हम बात कर रहे हैं तो आपको मिलता है शूद्र वर्ड। ठीक है, हम जानते हैं। अब इसमें लिखा है कि अथर्ववेद, यहाँ पे वेद लिखे हैं सारे, एक साइड लिखा है कि उन वेदों में क्या होता है। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या सीधे देख लेते हैं। ओके, चलिए यहीं से देखते हैं, ईजी होगा। तो इसमें लिखा है, देखिए संगीत हमने पढ़ा था ना, किस में आता है, सामवेद में आता है। ठीक है, संगीत आपका आता है सामवेद। औषधि जो औषधि से संबंधित जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आती हैं आपकी अथर्ववेद में, और ईश्वर महिमा की अगर बात होती है तो वो आपका ऋग्वेद में आता है, और यजुर्वेद में फिर आता है बलिदान और विधि। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए हमने कहा अथर्ववेद में औषधि, ऋग्वेद में ईश्वरीय महिमा, फिर यजुर्वेद में कर्मकांड आ जाते हैं, और फिर सामवेद में आपका संगीत से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है फिर वही सारी चीज़ें हैं, आप अगर इसे थोड़ा सा अपने आप करेंगे ना तो आप बता देंगे। चलिए हम देख लेते हैं ऐसे। चल इसमें लिखा ऋग्वेद में क्या है आपका प्रार्थनाएं, ये सारी चीज़ें आती हैं, इतने सूक्त हैं, ऋचाएँ हैं। और यजुर्वेद में क्या आता है आपका स्तोत्र आते, कर्मकांड आते हैं। कर्मकांड अगर पूछे तो कहाँ आता है, यजुर्वेद में आता है। ठीक है, और फिर है सामवेद में क्या पद जो है गेय रूप में होते हैं, संगीत में होते हैं सारे। ठीक है, उद्गाता वहाँ का पुरोहित होता है। अथर्ववेद में क्या होते हैं, देखिए अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र, वशीकरण। अथर्ववेद में अगर कोई पूछे वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये कहाँ आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं अथर्ववेद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक को जो है जादुई, देखिए जादुई यानी कि मैंने कहा जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सारी किस में आते हैं, अथर्ववेद में आते हैं। ठीक है, इसका आंसर है सी। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं, अभी हमने पढ़ा था 1028 ऋचाएँ हैं, यानी इसका आंसर है ए। ठीक है, फिर ऋचाएँ मतलब आप कह सकते हैं मंत्र। ठीक है, ऋग्वेद है क्या है, श्रोतों का संकलन है। गाइस क्या है, श्रोतों का संकलन, ऋग्वेद। फिर इसमें लिखा है ऋग्वेद, अच्छा अब इसमें ब्राह्मण लिखे हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कौन थे, सतपथ थे, गोपद थे, शतपथ थे, ऐत्रेय थे, पंचवीस थे। ठीक है, तो जो ऋग्वेद गाइस इसमें हमने पढ़ा था पहले, तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये हमने सारे पढ़े थे। देखिए क्या वेदों के 4 भाग होते हैं, उसमें एक ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है, वो यही ब्राह्मण पूछे हैं। ठीक है, तो आइए इसकी देखते हैं। देखिए ऋग्वेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ऐत्रेय ब्राह्मण होता है। सामवेद में होता है पंचवीश, अथर्ववेद में होता है गोपद, और यजुर्वेद में होता है सतपथ ब्राह्मण। ये सारे हमने नोट्स में देखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। नाउ ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो रहेगा, इसे आप पढ़िए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में है, तो अभी हमने पढ़ा ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, यहाँ लिखा है ब्राह्मण ग्रंथ जो है यज्ञों और उसके अनुष्ठानों के विधि विधान से संबंधित जो है जानकारी देते हैं। और ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद के ऋग्वेद से, और इसमें है तांड्य ब्राह्मण या पंचवेश ब्राह्मण या जामिनी ब्राह्मण जो है आपके सामवेद से हैं, और सतवत ब्राह्मण यजुर्वेद से है, और गोपद ब्राह्मण आपका अथर्ववेद से है। चाहे तो आप एक जो आप नोट्स बना रहे हैं ना उसमें ये सारी चीज़ें एक साथ लिखिए ताकि आपको याद करने में ना ईजी हो जाए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, गोपद ब्राह्मण। अभी हमने देखा गोपद ब्राह्मण किससे, अथर्ववेद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा जो है मंडल सोम को समर्पित है, तो गाइस हमने पढ़ा था जो नवा मंडल है ना वो आपका सोम देवता, सोम मतलब सोम देवता को समर्पित है। टोटल 114 ऋचाएँ यानी कि मंत्र जो है सोम देवता के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ ये।
14, 114, ठीक है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, ओके यही लिखा है, टोटल 10 मंडल है जिसमें से 9वां मंडल। फिर यहाँ पे गाइस जहाँ मैंने ऐसे लिखा होगा ना आर्थ, यानी कि वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, रिपीट हो रहा है। देखिए गाइस यहाँ पे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। मतलब हमने क्या पढ़ा था जब हम सामवेद पढ़ रहे थे ना, तो सामवेद में जितनी भी ऋचाएँ थी, ठीक है, उसमें से 75 जो थी नई थी, और बाकी सारी जितनी थी वो आपकी किस में थी, ऋग्वेद की थी, ठीक है। 75 नई हैं और बाकी सारी ऋग्वेद की हैं, यानी कितनी है, 1810 छंद हैं जिसमें से 75 को छोड़कर बाकी सारी ऋग्वेद की हैं। फिर लिखा है भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु का जो है प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो लोहा आपको सबसे पहले कहाँ मिलता है गाइस, ये है अतरंजी खेड़ा। चलिए ये पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो है लोहे के ताक्ष आपको किस स्थान से मिलते हैं भारत में। तो इसमें लिखा है अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थानों की खुदाई से लोहे युगीन जो है संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल और धातु शोधन से में प्रयुक्त होने वाली जो है भट्टियाँ मिली हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यहाँ जो है लौह धातु का जो को गलाने का कार्य जो है स्थायी रूप से होता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट, लोहा सबसे पहले कहाँ मिला है, अतरंजी खेड़ा, ओके। आगे बढ़ते हैं, उपनिषद, अब लिखा है उपनिषद पुस्तकें हैं। तो गाइस एक्चुअली क्या है कि अब नवीन खोज भी हुई है, तो अब जो है इसका आंसर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लिखा है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित, ठीक है, दर्शन पर आधारित। फिर वही सेम यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 20, और ये उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, ठीक है। उपनिषद में आपको मोक्ष की चर्चा मिलेगी, ऐसे हमने नोट्स पढ़े थे उसमें लिखा भी हुआ था, ठीक है। अब लिखा है वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं किया गया है, उपनिषद में जो है प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, और ये शब्द जो है श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। कौन से उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में। और उपनिषद क्या होते हैं गाइस, जो वेद होते हैं ना, वेद के 4 भाग होते हैं जिसमें एक उपनिषद भी होता है, ठीक है, 4 भाग में से एक उपनिषद होता है, ये भी हमने नोट्स में पढ़ लिया है। फिर लिखा है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो गाइस इसका आंसर है, चलिए यहाँ लिखा है कठोपनिषद, ठीक है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखनीय है, ठीक है। इसमें क्या है, आचार्य यम ने नचिकेता को उद्देश्य दिया, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है ना इसकी कभी मृत्यु होती, ये अजन्मा नित्य शाश्वत है, ठीक है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का क्या है, उपनिषद है। देखिए यजुर्वेद में दो थे, एक आपका होता है शुक्ल यजुर्वेद, एक होता है आपका कृष्ण यजुर्वेद। तो वही इसने कहा है कि जो कृष्ण यजुर्वेद है ना, उसके कठोपनिषद क्या है, कृष्ण यजुर्वेद का क्या है, उपनिषद है, ठीक है। तो कठोपनिषद किसका, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अब ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है गाइस, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर लिखा है उपनिषद काल के राजा जो है अश्वपति कहाँ के शासक थे। तो गाइस अश्वपति थे के, ये भी हमने नोट्स में पढ़ा है, जब आप नोट्स 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो लिखा है उपनिषद में वर्णित जो राजा हैं, विदेह के राजा हैं देखिए गाइस जनक, फिर है पांचाल के राजा हैं आपके प्रवाण जबाली, और के राजा हैं अश्वपति, और काशी के राजा हैं अजातशत्रु। ये नाम आप 1-2 बार ऐसे ही पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब लिखा है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए इसमें लिखा है वैदिक साहित्य संहिताएं, ठीक है। देखिए हमने कहा था जो वेद होते हैं ना, उसके 4 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका संहिता, फिर होता है आपका ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ, फिर होता है आपका आरण्यक, और एक होता है उपनिषद। अभी जब उपनिषद की बात करते तो मैंने कहा था 4 भाग होते हैं, जिसमें से एक होता है उपनिषद, ठीक है, यही है। अब इसने कहा कि इसका जो क्रम है, सही क्रम में अगर बताना है तो सबसे पहले होता है संहिता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ होता है, फिर आरण्यक होता है, फिर हमारा होता है उपनिषद, ठीक है। ये भी नोट्स में हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो है वर्णित नदी है, मतलब सबसे ज़्यादा वर्णन सबसे ज़्यादा जो है मंत्र किस नदी के लिए हैं। मतलब हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा किसके लिए है, सिंधु के लिए थे,
ठीक है। लेकिन जो सबसे पवित्र नदी थी गाइस वो कौन सी थी? सरस्वती थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा उल्लेख नाम किसका आया? सिंधु का आया, लेकिन सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती नदी थी। आइए पढ़ते हैं। लिखा है सिंधु नदी का वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण जो इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व की वजह से क्या बोलते थे? हिरण्यनी। ये भी आपका सेम टू सेम वही लिखा है जो हम पढ़ चुके हैं। वैदिक नदी जो होती थी उसका नाम था अस्किनी। की पहचान आज हम किस नदी के नाम से करते हैं? तो वो है चेनाब, जो आपकी कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में बहती है। ठीक है, चेनाब नदी, चेनाब भी बोलते हैं, चेनाब भी बोलते हैं। ये इसका उस टाइम क्या नाम था? वैदिक काल में इसका नाम था अस्किनी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है ऋग्वेद में निम्नलिखित, ठीक है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ठीक है, अब इसने यहाँ ये बोल दिया। देखिए, हमने जब स्टार्ट किया था पढ़ना तो हमने देखा था कि जो अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में। ठीक है, वो कौन कौन सी थी? उसमें से 2 नदियाँ यहाँ पे लिखी है, देखिए, कुबा और क्रुमु। ये दोनों जो थी आपकी कहाँ की थी? अफगानिस्तान की थी। आइए देखते हैं इनका नाम। आज क्या नाम है इनका? देखिए, कुबा को आज हम कहते हैं काबुल और क्रुमु को हम बोलते हैं कुर्रम। ठीक है, और इसके अलावा गोमती यानी कि गोमल और सुवालू या सुवास्तु भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आज स्वात नदी। ठीक है, ये अफगानिस्तान में बहती थी और इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध है। ये कह सकते हैं कि जो भारत का वाला भारत मतलब जितने पे आर्य थे उसमें अफगानिस्तान भी ऐड हुआ था। ठीक है, अलग नहीं था मतलब। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम, मतलब उस टाइम क्या नाम थे और आज उनके क्या नाम थे। अभी जैसे हमने पढ़ा कुबा हमने देखा था क्या थी? काबुल। ये कहाँ की है नदी? आपकी अफगानिस्तान वाली है। सदानीरा का नाम है गंडक। ठीक है, ये तो इंडिया में ही है। फिर है सुतुद्री, देखिए, एक हो गई पुरुषनी यानी कि रावी, और सुतुद्री हो गई आपकी सतलज। अब जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। का से कुबा, का से काबुल, ठीक है, सा से सुतुद्री और सा से आपका सतलज आ जाएगा। फिर और वो बाकी तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं सीधा। लिखा है आश्रम व्यवस्था यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस हमने देखा था कि मनुष्य के जीवन मतलब माना गया कि मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का है, और हमने क्या करा 25-25 वर्ष में उसके जीवन को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 25 वर्ष आपका ब्रह्मचर्य के लिए, 25 वर्ष गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए और संन्यास के लिए, 25-25 वर्ष, 100 वर्ष हो गए पूरे। का प्रचलन जो है वेदोत्तर काल में हुआ। वेदोत्तर यानी कि जब जहाँ उत्तर लिखा होता है ना, इसका मतलब उसी काल का जो अंतिम समय होता है ना बाद का, तो उसे उत्तर बोलते हैं। जैसे मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर हम ऐसे बोलते थे, गुप्तों के बाद का समय। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि जो आश्रम शब्द की जो है व्युत्पत्ति जो है श्रम धातु से हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन है, लिखा है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या होता है? गाइस, ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। ठीक है, अब ये भी हम देखते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा है ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द जो है ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत यानी कि विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ठीक है, और जो है ऋग्वेद में इसका वर्णन है। फिर लिखा है सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी और ऋत के द्वारा जो है विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठान स्थापित हुआ, और ये विश्व की व्यवस्था का नियामक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ऋत के बारे में डिफरेंट है क्वेश्चन थोड़ा सा। ठीक है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ठीक है, तो पुरोहित आपका देखिए बृहस्पति। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। लिखा है बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ठीक है, तो इसमें लिखा है
वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वैदिक मंत्र की रचना करी है। ठीक है, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। और लोपामुद्रा कौन थी? अगस्त मुनि की ऋषि वाइफ थी, पत्नी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है आपका लोपामुद्रा। ये 3-4 नाम आपको याद रखने हैं। लिखा है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस? देखिए, पहले हम क्या करते थे, निष्क को, एक आभूषण को हम बोल देते थे निष्क, लेकिन जैसे बाद में आते हैं तो वही जो वर्ड होता है यानी कि निष्क, उसको हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? सिक्के के लिए। ठीक है, वैदिक काल में सोने का हार को क्या बोलते थे हम? निष्क कहा जाता था। और निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त किया, मतलब बाद में इसे हम सिक्के के लिए यूज़ करने लगे। ठीक है, सिक्कों के लिए यूज़ करने लगे। फिर लिखा है ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण होता था? तो होता था गले का। अभी हमने कहा हार, सोने का हार। तो लिखा है ऋग्वैदिक काल में जो है निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। विनिमय का मतलब क्या होता है? वस्तु विनिमय, यानी कि विनिमय का मतलब होता है आप कुछ दो तो उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। फिर लिखा है प्राचीन भारत में जो है निशाका से जाने जाते थे। क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। लिखा है बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में क्या होता है? मशाका। तो मशाका मूल्य की दृष्टि से क्या है? सबसे निम्न और निशाका सबसे उच्च होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, देखिए बोगज कोई में हमें क्या मिला? तो इसका आंसर है बी। इसमें चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लिखा है एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसमें? बोगज कोई अभिलेख में आपको वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिल रहा है। कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो है ईरान से होकर, मतलब वैदिक आर्य जो है ईरान से होकर ही भारत में आए थे। तो दोस्तों एक काम करते हैं, वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आगे कुछ 50 क्वेश्चंस और हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर यहाँ पे ये वाला स्टॉप करते हैं, और अगर गाइस आपको मेरी जो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे और वो लास्ट पार्ट होगा। एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए पार्ट्स में आ जाते हैं, क्योंकि लेंथ जो है वीडियो की काफ़ी लंबी हो जाती है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।